Atmanaman Abhinandan on Om Tathastu, and this is Manisha Adukia. Today we will talk about a few addictions that nobody talks about. Scrolling, eating, drinking, more scrolling, Netflix, porn, TV, even more scrolling. टीवी के चैनल बदलना, ये आज हम बात करेंगे वो एडिक्शंस के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. स्क्रोलिंग करना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्क्रोलिंग, गूगल स्क्रोलिंग, टीवी स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स स्क्रोलिंग, पॉर्न, और इस तरह करके इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता. लोग सोचते हैं कि ये फैशन है. This is called living in the state of excessive consumption. Mindless activity that gives us temporary pleasures. बिल्कुल सही कहा है. इसको कहा जाता है कि excessive consumption के स्टेट में रहना. मतलब आप माइंड से आप टीवी देख रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो आप कंज्यूम ही कर रहे हैं ना, आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये एक माइंडलेस एक्टिविटी है और पैसिव एक्टिविटी है विच गिव्स अस टेम्पररी प्लेजर. आपको लग रहा है मैं खाली नहीं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा माइंड एंगेज्ड है, और आप भूल भी जाते हैं कि आपने क्या स्क्रॉल किया था या क्या देखा था. तो ये एक माइंडलेस एक्टिविटी है अगर गौर किया जाए इस पे. तो दिस इज़ वाई मोस्ट पीपल आर एडिक्टेड टू कंजम्पशन. बट डू यू नो वॉट दिस is doing to your brain? It is frying your dopamine receptors, bombarding your mind and nervous system with way too much. बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपके ब्रेन को बॉम्बार्ड कर देता है. आपके नर्वस सिस्टम को वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है. एडिक्शन हो जाता है आपको उन सब चीज़ों का जो आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और आपके ब्रेन के जो डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं उनको फ्राई कर देता है. किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं तो कितने हीट में ऑयल को पहले हम जिस बर्तन में वेसल में गरम करते हैं उसको कितना गरम करना होता है, फिर उसमें जो ऑयल डालते हैं उसको कितना गरम करना पड़ता है, फिर जो फ्राई कर रहा है तो वो बिल्कुल फ्राई और क्रिस्प होके आ जाता है. इसी तरह ये आपके ब्रेन को फ्राई कर देता है, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग. दिस इज़ वाई यू कांट फोकस, कांट स्लीप, लूज मोटिवेशन, स्ट्रगल टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट. यही कारण है कि आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपके नींद की साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो कहीं खो जाता है. आप स्ट्रगलिंग की अवस्था में होते हैं क्योंकि आपके माइंड को लग रहा है आप बिज़ी हैं, लेकिन वास्तव में आप बिज़ी नहीं हैं क्योंकि आप एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं. आप एक जगह बैठे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली सिर्फ आप कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम 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 कंज्यूम. टोटल पैसिव एक्टिविटी. खुद गौर करिएगा आप, मेरी बातें मत मानिए. यू थिंक योरसेल्फ ऑन दिस. Humans aren't meant to be exposed to the amount of stimulation the modern world brings, which is why the Stoics advise us to exercise the virtue of moderation. कहा जाता है कि ह्यूमन जो है, आदमी जो है, इतना ज़्यादा स्टिम्युलेशन को एक्सपोज्ड नहीं है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आता है. इसलिए कोई भी चीज़ को मॉडरेशन में करना चाहिए. अति, हमारा ब्रेन कोई भी अति को नहीं ले पाता है. कोई भी चीज़ को करें, नपा तोला करें उतना जितना हमारा ब्रेन उसको ले पाए. आधुनिक विज्ञान बहुत फास्ट है और ये हमारे लिए, इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं है. मॉडरेशन मीन्स नॉट ओवरडूइंग थिंग्स nor underdoing them. Remember, you can stay happy as long as there are no corresponding pains, according to Epicurus. The wise man drinks a little to attain pleasure, but not so much as he will cause himself a hangover or a pain. मॉडरेशन का मतलब ये है कि अति नहीं करना और कम भी नहीं करना.
उतना करें जिसमें आप खुश रहें, आसपास के लोगों को परेशानी नहीं हो और कोई भी तरह का दर्द नहीं हो। उतना पिए जिससे कि सामने वाले को भी तकलीफ़ नहीं हो और आपको भी तकलीफ़ नहीं हो, हैंगओवर नहीं हो। सीधी सी बात इतनी है। How long are you going to wait before you demand the best for yourself and in no instance bypass the discriminations of reason? You have been given the principle that you ought to endorse and you have endorsed them. What kind of teacher then are you still waiting for in order to refer your self improvement to him? You are no longer a boy but a full grown man if you are careless and lazy now and keep putting things off and always deferring the day after which you will attend to yourself. You will not notice that you are making no progress, but you will live and die as someone quite ordinary. Epictetus। यहाँ पर ये एपिक्टेटस ने लिखा था और वो कह रहे हैं कि आप बड़े कब बनेंगे, आप अपना सामना कब करेंगे, आप एक जो ज़िंदगी आपको मिली है उसकी ज़िम्मेदारी आप कब लेंगे, या तो आप ऐसे ही केयरलेस होकर जीना चाहते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं। इसको विचार करिए और अपने विचार साझा करिए। टू शेयर योर व्यूज़, मे बी आई एम रॉन्ग। जय हिंद, मनीषा अडुकिया।